आई एम विश्वदीपक। आज हम बात करेंगे डिस्टिलेशन के एक न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है, द वेपर फेज कंपोजिशन एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एन प्रोपेन। यानी कि जो वेपर फेज की कंपोजिशन और रिलेटिव वोलेटिलिटी है एन प्रोपेन के रेस्पेक्ट में आइडियल ट्रे और डिस्टिलेशन कॉलम की आइडियल ट्रे की वो इस प्रकार दे रखी है। कंपोनेंट कौन कौन से हैं आपके, मेथेन, एथेन और एन प्रोपेन। मोल फ्रैक्शन इन वेपर, वेपर में मोल फ्रैक्शन कितना है आपका 0.12, 0.28 और 0.60। रिलेटिव वोलेटिलिटी मेथेन की 10 है, एथेन की 4 है और एन प्रोपेन की 1 है। तो हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में एन प्रोपेन के मोल्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है। तो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम किस प्रकार इस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देखिएगा। क्या क्या करते हैं हम पहले, फॉर मल्टी कंपोनेंट फॉर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें से आपका वाई ऑफ ए है वो किसके बराबर होता है, एक्स ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो वाई ऑफ के है वो हमारा किसके बराबर होता है, के ऑफ ए इंटू एक्स है। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और वाई ऑफ बी किसके बराबर होता है, के ऑफ बी इंटू एक्स बी। ठीक है, वाई ऑफ सी किसके बराबर होता है आपका, के ऑफ सी इंटू एक्स सी। ठीक है, ये हमारा बराबर होता है। तो अगर हम के ऑफ ए निकालें, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। के ऑफ बी निकालें, वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। के ऑफ सी निकालें तो वेपर प्रेशर ऑफ सी अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, मल्टी कंपोनेंट में हमने इन सब चीज़ों को बात डिस्कस कर लिया है, क्या क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए किस प्रकार डिफाइंड होती है। जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो आपकी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए किस प्रकार डिफाइंड होती है। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम किस प्रकार डिफाइंड होती है, जो अल्फा ए रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो आपका के ऑफ ए और के ऑफ सी के रेशियो के बराबर होती है। ऐसी अल्फा बी किसके बराबर होता है आपका, के ऑफ बी और के ऑफ सी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो लगभग ड्यू पॉइंट जो कैलकुलेशन करते हैं उसके सिमिलर है। ठीक है, तो उसके सिमिलर है, तब हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो क्या करते हैं हम इसमें, हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है सिमिलर टू ड्यू पॉइंट सेट कैलकुलेशन। ड्यू पॉइंट की कैलकुलेशन है उसके सिमिलर आपकी ये इसकी कैलकुलेशन है। तो उसमें क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी और सी लिक्विड फेज आपके 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है ड्यू पॉइंट की। ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन ऑफ ड्यू पॉइंट, कंडीशन फॉर ड्यू पॉइंट। ठीक है, अब तो हमारा वाई ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ए के बराबर, वाई ऑफ बी के बी, वाई ऑफ सी के सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि आपका जो अल्फ़ा है वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा ए की वैल्यू कितनी है 10 है और ये किसके बराबर है, के ए अपॉन के सी के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो के ए है हमारा 10 के सी के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली आपका के बी आ जाएगा 4 के सी के बराबर। ठीक है, तो ये हम वैल्यू क्या रख देंगे, ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो जब ये वैल्यू इसमें इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, वाई ऑफ ए ओवर 10 के सी प्लस वाई ऑफ बी ओवर 4 के सी प्लस वाई ऑफ सी ओवर के सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वाई ऑफ ए आपको गिवन है, वाई ऑफ ए कितना है 0.12, वाई ऑफ बी आपके लिए कितना गिवन है, ये देखिएगा वाई ऑफ ए कितना है आपका, वाई ऑफ ए 0.12, वाई ऑफ बी 0.82, वाई ऑफ सी 0.60। ठीक है, ये आपको गिवन है 0.28,
y(c)060, ये आपको क्या है, गिवन है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से हम KCU बाहर निकाल लीजिएगा, इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर 1/KC आपका बाहर आ गया। यहाँ कितना बचा आपका 0.12/10, 0.28/4, 0.60/1 = 1। ठीक है, तो यहाँ से KC किसके बराबर आ जाएगा, KC आ जाएगा आपका 0.682। यहाँ से आप KC को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.682। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आपका XC किसके बराबर है, y(c)/KC के बराबर। तो हमारा यहाँ से निकल आएगा KC की वैल्यू कितने 0.682, तो x(c) आ गया आपका 0.879। यही हमसे पूछ रहा था कि जो N प्रोपेन है, हमसे पूछ रहा था कि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है N प्रोपेन का लिक्विड फेज में। तो N प्रोपेन का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में कितना है 0.879। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है, पहले इसके लिए तो आपको मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन है उसको पढ़ना पड़ेगा कि मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यदि आपको उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है, और इस न्यूमेरिकल में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।